शौक के लिए शुरू की एक्टिंग बन गई थी मजबूरी। कैसे ताहिर पर अब बनी थी सबको हंसाने वाली गुड्डी। इंडियन सिनेमा में बहुत ही कम फीमेल कॉमेडियन रही है जिन्होंने देखते ही दर्शकों के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान आ जाती थी। उनके बोलने का अंदाज लोगों को बहुत पसंद आता था। साइड कैरेक्टर के बावजूद दर्शकों की निगाहें उनसे नहीं हटती थी। इन्हीं में से एक थी गुड्डी मारुति, जिन्होंने अक्षय से लेकर गोविंदा तक के साथ काम किया और लोगों को खूब हंसाया। हिंदी सिनेमा में हमेशा से ही मिथ रहा है कि पर्दे पर छाने के लिए स्लिम ट्रिम होना बेहद ज़रूरी है। आज भी जानी कपूर से लेकर सारा अली खान और अनन्या पांडे तक तमाम अभिनेत्रियां ऐसी है जो जिम में घंटों पसीना बहाती है। हिंदी सिनेमा में समय समय पर ऐसी अभिनेत्रियां आती रही है जिन्होंने एक्ट्रेस के बने बनाए खांचे को अपने हुनर से चकनाचूर किया। ऐसी एक अदाकारा की दस्तक हुई 80 के दौर में, जिन्होंने पर्दे पर ऐसा टैलेंट दिखाया कि दर्शकों की नज़र उनकी अदाकारी पर अटकर रह जाती थी। वो अदाकारा कोई और नहीं बल्कि गुड्डी मारुति है। 80 और 90 के दौर में गुड्डी ने चरित्र किरदारों में अपनी कॉमिक टाइमिंग से खूब तालियां बटोरी थी। लेकिन ये बात जानकर आपको शायद हैरानी होगी कि गुड्डी ने एक्टिंग की शुरुआत शौकिया तौर पर की थी और फिर इस पेशे में ऐसी रमी की इसी दुनिया की होकर रह गई। आपको बताते हैं कि कैसे ताहिरा परब इंडस्ट्री में मारुति गुड्डी बनकर मशहूर हुई। मारुति गुड्डी का जन्म 4 अप्रैल 1960 में मुंबई के एक महाराष्ट्रियन परिवार में हुआ था। वह अपने जमाने की मशहूर कॉमेडियन मारुति राव परब की बेटी है। घर में सब एक्ट्रेस को प्यार से गुड्डी बुलाते थे। ताहिरा के पिता के साथ साथ उनकी माँ भी फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई थी। उनका स्क्रीन नाम कमला था। अपने माता पिता की तरह ही गुड्डी भी एक्टिंग करना चाहती थी। शुरुआत में तो उन्होंने इंडस्ट्री में ताहिरा परब बनकर ही काम किया, लेकिन बाद में उन्हें मशहूर निर्देशक मनमोहन देसाई जी ने गुड्डी मारुति स्क्रीन नेम दिया। गुड्डी मारुति, जिन्हें बचपन से ही एक्टिंग का शौक था, उनकी जिंदगी में एक समय ऐसा भी आया था जब वो पूरी तरह से बिखर गई थी। एक्ट्रेस तबस्सुम जी ने मारुति गुड्डी की कहानी शेयर करते हुए बताया था कि साल 1981 में उनके पिता मारुति परब का निधन हो गया था, जिसके बाद एक्ट्रेस शौक उनके लिए मजबूरी बन गया था। शुरुआत में वो अपने शौक के लिए फिल्मों में काम करती थी, लेकिन पिता के निधन के बाद परिवार चलाने के लिए यही काम उनके लिए मजबूरी बन गया। उनके सामने जैसे भी रोल आते वो उन्हें साइन कर लेती थी। उनका मकसद काम करना और सिर्फ पैसा कमाना ही था। गुड्डी मारुति ने अपने पूरे करियर में हिंदी फिल्मों के अलावा रीजनल सिनेमा और टीवी पर भी काम किया। साल 1975 में गुड्डी मारुति को देव आनंद साहब के छोटे भाई विजय आनंद की फिल्म जान हाजिर है में पहला ब्रेक दिया। उन्होंने पहली ही फिल्म में हीरोइन की सहेली का किरदार निभाया था। इसके बाद उन्होंने साल 1980 में आई 100 दिन सास की फिल्म में अहम भूमिका निभाई। उनकी कॉमेडी देखकर दर्शक खूब हंसे थे। इन फिल्मों के अलावा गुड्डी ने माँ कसम, आग और शोला, नगीना, मेरा पति सिर्फ मेरा है, शोला और शबनम जैसी फिल्मों में अपनी शानदार कॉमेडी की छाप छोड़ी है। दोस्तों, गुड्डी मारुति के बारे में अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगती हो तो हमारे चैनल बॉलीवुड की चमक को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए।